एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में चौरे में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं ज्योतिष में जो धर्म त्रिकोण है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धर्म त्रिकोण लग्न पहला भाव, नवम भाव और पंचम भाव से बनता है। ये तीनों भाव नैतिकता, धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक मार्ग को दर्शाते हैं। इन भावों का विश्लेषण करने के लिए व्यक्ति के जो धार्मिक आचरण, ज्ञान और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। धर्म त्रिकोण के बारे में बात करें तो पहला भाव के बारे में बात करें। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत आत्म पहचान और जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। पंचम भाव ज्ञान, बुद्धि, रचनात्मक और शिक्षा का भाव है। नवम भाव ये भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और विदेश यात्राओं का भाव है। तो धर्म त्रिकोण का महत्व ये हुआ कि ये त्रिकोण व्यक्ति के जो धार्मिक और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। ये व्यक्ति ज्ञान और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये त्रिकोण व्यक्ति में भाग्य और सफलता को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि अन्य त्रिकोण के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थ त्रिकोण जो बनता है वो दूसरा, छठा, 10वां भाव मिलकर अर्थ त्रिकोण बनाता है, जो धन, संपत्ति और भौतिक सुखों से संबंधित है। काम त्रिकोण के बारे में बात करें तो तीसरा, 7वां, 11वां भाव मिलकर जो काम त्रिकोण बनाते हैं, ये जो इच्छाएं और सपनों को, रिश्तों को से संबंधित है। मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो चौथा, 8वां, 12वां भाव मिलकर मोक्ष त्रिकोण बनता है, जो मुक्ति और आध्यात्मिक त्याग से संबंधित है। तो इस तरह से हमने बात की त्रिकोणों के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं धर्म त्रिकोण के बारे में बात कर लेते हैं। धर्म त्रिकोण में ज्योतिष में जो जन्म कुंडली के जो तीनों भाव है, पहला, 5वां, 9वां भाव को मिलकर बनता है। ये भाव व्यक्ति के धार्मिक और आध्यात्मिक विकास और भाग्य से संबंधित है। पहला भाव जो है ये शरीर है, जो व्यक्ति के स्वयं शरीर और स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। 5वां भाव, ये भाव बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम और संतान का प्रतिनिधित्व करता है। ये पूर्व जन्मों के कर्मों का और भाग्य से जुड़ा होता है। तो 9वां भाव बात करें तो ये भाव धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म त्रिकोण में इन तीनों भावों को के ग्रहों की स्थिति और उनकी आपसी युति के व्यक्ति के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है। धार्मिक और नैतिकता की बात करें तो धर्म त्रिकोण व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। भाग्य और सफलता के बारे में बात करें तो शुभ ग्रहों की स्थिति व्यक्ति को भाग्यशाली और सफल बनाती है। और आध्यात्मिक विकास के बारे में बात करें तो ये भाव व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इन तीनों भावों के स्वामी ग्रह मजबूत और शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। प्रश्न और बनता है कि ज्योतिष में धर्म त्रिकोण भाव कौन सा होता है? तो प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, लग्न को क्यों हम बोलते हैं कि ये धर्म त्रिकोण है? धर्म त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। ये शुभ भाव है जिनमें स्थित ग्रह बलवान होते हैं और शुभ ग्रह अधिक शुभ हो जाते हैं और अशुभ ग्रह भी अच्छे परिणाम देने लगते हैं। कुंडली में त्रिकोण किसे कहते हैं? तो जब किसी कुंडली में त्रिकोण होता है तो वो व्यक्ति के जीवन के उस पहलू पे कर्म संघर्ष का अनुभव होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए शुक्र और बृहस्पति के बीच में त्रिकोण प्रेम संबंधी के प्रचुरता का संकेत करता है, जिससे कि रिश्तों और वित्तीय मामलों में सहायता एहसास होता है। त्रिकोण दोष क्या होता है? जब किसी की जन्म कुंडली में सूर्य कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ तो ये सूर्य पहले या 10वें भाव में हो, तब जातक की कुंडली में तिखल दोष होता है। क्योंकि इन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह सूर्य है और कुंडली में प्रथम और 10वें भाव का कारक भी सूर्य होता है। त्रिकोण से क्या मतलब होता है? त्रिकोण त्रिभुज एक मूलभूत बहुभुज है जिसकी विशेषता 3 भुजाएं होती है। त्रिकोण भाव में पाप ग्रह के बारे में बताएं तो त्रिकोण में पाप जो ग्रह होते हैं जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु सामान्यतः शुभ फल देते हैं। हालांकि उनकी स्थिति युति दूसरे ग्रहों के साथ में जो होती है कि आयोजन आधार पर कुछ मामलों में नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। त्रिकोण भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव, शुभ प्रभाव के बारे में देखें तो त्रिकोण भाव जो पहला, 5वां, 9वां में पाप ग्रह विशेषकर शनि जातकों को दृढ़ता, धैर्य और लंबी आयु प्रदान करता है। 10वें भाव में उन्नति और लाभ भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। पाप ग्रहों की त्रिकोण भाव में उपस्थिति विशेष रूप से 9वें भाव में व्यक्ति को भाग्यशाली, यशस्वी बनाती है। नकारात्मक प्रभाव, यदि त्रिकोण भाव में स्थित पाप ग्रह पीड़ित है या किसी अशुभ ग्रह से ग्रस्त है तो वो नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कन्या राशि के
अंतिम नवांश में और पाप ग्रह 5वें 9वें भाव में बिना शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ ज्योतिषी ग्रंथों में त्रिकोण भाव में पाप ग्रहों की उपस्थिति की शारीरिक व्याधियां, बदसूरती या कारावास जैसे नकारात्मक परिणामों को जोड़ा जाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि त्रिकोण भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव जटिल होता है, उनकी स्थिति, युति और दृष्टि पर निर्भर करता है। जबकि कुछ मामलों में शुभ परिणाम दे सकते हैं, वहीं कुछ मामलों में नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करना चाहिए। कुंडली में जो त्रिक भाव कौन से होते हैं, तो सभी लग्नों की जन्म कुंडली में 1, 5, 9 भाव त्रिकोण भाव और 6, 8 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं और 1, 4, 7, 10 भाव जो केंद्र भाव कहलाते हैं। त्रिकोण भाव के जो स्वामी कौन थे? त्रिकोण के स्वामी शुक्र, बुध, शनि अगर कुंडली में साथ में वृषभ राशि में विराजमान हो तो वृषभ राशि के लोगों के लिए त्रिकोण भाव जो राजयोग बनाता है। त्रिकोण राशि क्या होती है? वैदिक शास्त्र में प्रत्येक ग्रह की एक मूल त्रिकोण राशि होती है, जिसमें ग्रह अपने सकारात्मक फल को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो मेष मंगल, कर्क चंद्रमा, सिंह सूर्य, कन्या बुध, तुला शुक्र, धनु गुरु और कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है। त्रिकोण राजयोग क्या होता है? कुंडली में जब तक 3 केंद्र भाव जैसे 1, 4, 7, 10 3 त्रिकोण भाव 1, 5 ना हो और जब आपस में जुड़ते हैं, अचूक बनाते हैं, तो राशि परिवर्तन करते हैं, तब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। ये राजयोग जातक के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। इससे उसे नौकरी में, बिजनेस में बहुत ही सफलता प्राप्त होती है। त्रिकोण का योग कितना होता है? कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिकोण के बारे में जो मूल त्रिकोण और भाव क्या होते हैं? ज्योतिष में मूल त्रिकोण भाव के बारे में बात करें तो ये एक घड़ी की सबसे शक्तिशाली स्थिति को दर्शाता है। ये वह राशि है जिसमें ग्रह अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को वो प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। इसे ग्रह का घर ही माना जाता है, लेकिन यह घर के ज़्यादा प्रभावित मजबूत होता है। मूल त्रिकोण भाव का मध्य ग्रह की शक्ति। जब कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अधिक शक्तिशाली रूप से पकड़ करता है। प्रभावशाली परिणाम। इस स्थिति में ग्रह जातक के सकारात्मक और संतुलित परिणाम देता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो इस ग्रह से संबंधित है। शुभता की बात करें तो मूल त्रिकोण राशि में ग्रह शुभ माना जाता है और जातक के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए सूर्य के लिए मूल त्रिकोण राशि सिंह होती है, चंद्रमा के लिए मूल त्रिकोण राशि वृषभ, मंगल के लिए मूल त्रिकोण राशि मेष और वृश्चिक, बुध के लिए मूल त्रिकोण राशि कन्या है। गुरु के लिए मूल त्रिकोण राशि धनु और मीन है। शुक्र के लिए मूल त्रिकोण राशि तुला है। शनि के लिए मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। ध्यान दें, राहु और केतु की अपनी मूल त्रिकोण राशियां नहीं होती, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। प्रत्येक ग्रह की मूल त्रिकोण राशि अलग अलग अंशों में होती है। मूल त्रिकोण राशि में ग्रह की स्थिति को कुंडली में उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज जो हमने बात की कि कुंडली में जो त्रिकोण होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है और उसको आप अपनी कुंडली में अगर लगाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कुछ अनुभवी ज्योतिष से करा के इसका पता लगा सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा था, हमारे जो चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड बाय चौरे में तो ज़रूर आप जो भी हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जिससे सब इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम।